ये सिक्योरिटी काउंसिल इसको नहीं सुनेगी, इसलिए कि राफेल प्लेन उन्होंने बेचे हैं। पैसा, दौलत, ये दुनिया दौलत की है, ये जो मगरब है ये दौलत का है। मफादात और मुनाफकत इनकी पॉलिसी की बुनियाद है। मुझे ये कहने में कोई और नहीं आर नहीं है। मैंने किसी मगरबी एजेंसी से कोई तमगा नहीं लेना, उनसे कोई अवार्ड नहीं लेना, वहाँ पे जाके लेक्चर नहीं देने। मैं अपनी ज़िंदगी बहुत गुजार चुका हूँ वेस्ट में, मैं देख चुका हूँ, अपने जवानी के बेहतरीन अयाम वहाँ पे गुजार चुका हूँ। वो एक मुनाफकत पर बबनी एक मुआशरा है, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ पर मुसलमानों को बुरा समझा जाता है, जहाँ पर आज भी मगरब में रेस की बुनियाद पर बातें की जाती हैं। बहरहाल मैं मौजू से हटना नहीं चाहता कि मेरे से पूछे बगैर कारगिल किया, हालांकि सब उनको पता था, ब्रीफिंग भी थी, लेकिन क्योंकि स्टूज थे, आलाकार किसी और के थे। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोगों को इससे तकलीफ़ हो रही होगी, लेकिन क्या करूँ, ये हक़ाइक़ हैं। एक और भी आज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। परवेज़ मुशर्रफ, उसकी बड़ी पाकिस्तान के लिए बड़ी उनकी खिदमत है। हम सब मुसलमान हैं। एक मैं आज आपको वीडियो भी दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें माजी में दिखाना चाहता हूँ। 70s की बात है ये, 20 दिसंबर से 4 दिसंबर तक, गालबन 20 नवंबर से 4 दिसंबर तक, ये 79 खाना काबा पर कब्ज़ा किया कुछ लोगों ने। अरब के ही कुछ कबाइल थे, जिसमें एक ने इमाम मेहदी होने का दावा किया। आपको वो दिखाता हूँ। वो जो कब्ज़ा था वो उसने मुसलमानों के दिल छलनी कर दिए थे, और अल्लाह के घर में जो सूरत हाल थी, गोलियां चलानी पड़ी वहाँ पर उन लोगों को निकालने के लिए। करते हैं कुछ लोग इस तरह के वाक़यात, लेकिन फिर जो हुकूमतें हैं या जो अल्लाह ताला ने जिनको हिम्मत और ताकत दी है फोर्सेस को, तो वो फिर अपना काम करती हैं। पाकिस्तान की उसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन थी, मैं ख़ास वजह से उसका जिक्र कर रहा हूँ। बहुत कंट्रीब्यूशन थी। पाकिस्तानी कमांडोज़, पाकिस्तान की फ़ौज आज भी जो हमारे जो मुक़द्दस मकामात हैं, बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी, उसकी हिफाजत के लिए पूरा पाकिस्तान अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। और ये हमारी फ़ौज बिल्कुल इसको ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती है कि मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना मुनव्वरा की सलामती के लिए हमारा हर सिपाही अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार है। मैं आपको थोड़ा सा वो दिखाना चाहता हूँ, वो गोलियों की आवाज़ सुनाना चाहता हूँ कि जिस वक्त खाना अल्लाह ताला के घर में, जो कि अमन और सलामती की जगह है, लोगों ने कब्ज़ा किया, तो वो जो पाकिस्तान के कमांडोज थे जिन्होंने उस कब्ज़े को छुड़वाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया था, उनमें उस वक्त के एक मेजर परवेज़ मुशर्रफ भी थे। प्रोड्यूसर साहब ज़रा चलाइए वो जो सारी फुटेज है, मैं चाहता हूँ कि लोग देखें ज़रा उस चीज़ को। ये कब्ज़ा किया कुछ लोगों ने, और वो जो कब्ज़ा छुड़वाने के लिए जो लोग गए, पाकिस्तान की फ़ौज के वो जवान जिन्होंने किया सब कुछ जो मुसलमान चाहते थे, और अल्लाह के घर को उन लोगों से वागुज़ार करवाया, और वहाँ पर नमाज का, अज़ान का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। उनमें परवेज़ मुशर्रफ भी थे। बड़ी खिदमत है ये। हर इंसान की ज़िंदगी में बुराइयां भी होती हैं, उसमें कुछ खामियां भी होती हैं, लेकिन उसके कुछ काम ऐसे हैं कि जिनका सिला उन्हें मिलता है। यही परवेज़ मुशर्रफ ये नहीं बर्दाश्त कर सके कश्मीर में जो कुछ हो रहा था। कारगिल हुआ, प्राइम मिनिस्टर भाग गया, लेकिन उन्होंने किया। और फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ साहब को चलता किया, रुखसत हुए जब उन्होंने आर्मी चीफ के जहाज़ को ये हुक्म दिया कि उसको इंडिया उतार दिया जाए, इंडिया उतार दिया जाए। पाकिस्तान की फ़ौज का सरबराह वापस आ रहा है, तो ये ऑर्डर दिया गया कि इस जहाज़ को आप हिंदुस्तान में उतार दें। ये कोई छोटी बात नहीं है। बहरहाल आज जो मैं ये कुछ दिखाना, ये मैं आपको ये चाहता था कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान की फ़ौज को बहुत बुरा कहते हैं। हो सकता है कहीं कुछ खामियां कोताहियां उनमें होंगी,
लेकिन पाकिस्तान की सलामती की ज़मानत जो है वो आज पाकिस्तान की फ़ौज नहीं दी है। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये ज़मीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ